29 मार्च 2025 भिवानी, हरियाणा। भिवानी के गुजरों के धानी में रहने वाले सुभाष के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उन्हें अखबार के माध्यम से यह पता चला कि पुलिस को भिवानी के दिनोद रोड के पास एक बॉडी मिली है जिसका नाम परवीन बताया जा रहा है। घबराई हुई हालत में सुभाष और उनके छोटे भाई जब बॉडी को देखने पहुंचे तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया क्योंकि यह लाश उनके बड़े बेटे परवीन की थी। पुलिस ने उन्हें बताया कि परवीन की बॉडी उन्हें दिनोद रोड वाले ड्रेन के पास मिली एंड उसकी मौत एक्सीडेंटल नहीं बल्कि उसके सर पर पहले किसी भारी भरकम हथियार से वार किया गया था और फिर उसके बाद उसे गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने परवीन के घर वालों से किसी पर शक या फिर किसी से दुश्मनी के लिए पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ समय से उनकी बहू रवीना का परवीन से झगड़ा चल रहा था एंड उन्हें शक है कि रवीना का अफेयर किसी गैर मर्द के साथ था। मामले को गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत हत्या की कंप्लेंट रजिस्टर करी और केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ये शिकायत की अभी दाग दूग लेने के बाद में मतलब फुटेज पड़े निकाली है। उसके बाद में हम परवीन के घर वालों ने भी उसकी चिता को आग देने के बाद जब अपने इलाके के सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू किया तो उन्हें 25 मार्च के फुटेज हाथ लगा जिसमें रात करीब 9:30 बजे परवीन उन्हें घर आते हुए तो दिखाई दिया, पर जब उन्होंने अगले दिन सुबह की सीसीटीवी चेक किए तो उन्हें ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिला जिसमें परवीन काम पे या फिर बाहर जाते हुए दिखाई दिया हो। इस मोमेंट तक घर वालों को यह कंफर्म हो गया था कि परवीन के साथ 25 मार्च की रात को ही कुछ हुआ है, इसलिए उन्होंने अपने एरिया के सीसीटीवी फुटेज को फिर से देखना शुरू किया तो उन्हें 26 मार्च की रात करीब 1 बजे 2 लोग एक बाइक पर जाते हुए दिखाई दिए। हालांकि सीसीटीवी फुटेज की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है पर वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि बाइक चलाने वाला शख्स कोई मेल है और उसके पीछे एक महिला बैठी है और दोनों अपने बीच में एक भारी भरकम चीज रखी हुई है जिसको उन्होंने कंबल से लपेटा हुआ है। घर वालों ने जब ये सीसीटीवी क्लिप को पुलिस को दिखाए तो पुलिस ने शक के बिहाफ पर रवीना से पूछताछ करना शुरू किया। पहले तो रवीना ने इस बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी पर पुलिस ने जब अपने तरीकों से पूछताछ करना शुरू किया तो रवीना टूट गई और उसने एक ऐसी राज्यों से पर्दा हटाया जो दिखाएगा कि कैसे फेम, पैसे और हवस की भूख इंसान को किस हद तक गिरने के लिए मजबूर कर देती है। इस केस को अच्छे से समझने के लिए चलते हैं इंसिडेंट से करीब 8 साल पहले 2017 में। दरअसल परवीन और रवीना की शादी 2017 में हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से हुई थी। यह एक अरेंज मैरिज थी एंड दोनों का रिश्ता किसी मैच मेकर के थ्रू हुआ था। परवीन एक आम परिवार से था जो पेशे से एक ड्राइवर था और ज्यादातर अपने काम की वजह से बाहर रहता था। हरियाणा के रेवानी डिस्ट्रिक्ट के जुड़ी गांव के रहने वाली रवीना भी एक नॉर्मल परिवार से ही थी। रवीना ने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करी हुई थी पर शादी के बाद उसने ITI से अपने 12th कंप्लीट करी जिसके बाद उसने सिलाई का काम भी सीख लिया था। रुबीना एक होम मेकर थी जिसका मोस्टली टाइम घर के कामों में ही निकलता था। दोनों अपने इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश थे और शादी के महज 1 साल बाद ही रवीना ने अपने बेटे मुकुल को जन्म दिया जिसके बाद उसका ज़्यादातर समय अपने बच्चे की देखभाल में निकल जाता था। रवीना के सपने कुछ ज़्यादा बड़े नहीं थे क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी उसके बेटे के अराउंड ही रिवॉल्व करती थी एंड वह अक्सर समय मिलने पर उसके साथ रील्स बना लिया करती थी। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था लेकिन पति पत्नी के इस रिश्ते में धीरे धीरे दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। परवीन एक मेहनती पति और शरीफ बाप का फर्ज तो निभा रहा था लेकिन जिस काम में वह था शायद उसके चलते उसे दारू की गंदी लत लग गई थी जिसकी वजह से परवीन और रवीना के बीच अक्सर लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी। हालांकि परवीन के घर वालों को यह बात पता थी पर उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बिकॉज उनके अकॉर्डिंग छोटी मोटी लड़ाइयाँ हर परिवार में चलती रहती हैं और शायद यही रीजन था जिसकी वजह से रवीना ने भी अपने पति की इस रवैये को इग्नोर करना शुरू कर दिया था और वह अपना ज्यादातर समय अपने बेटे के साथ ही बिताती थी। दोनों के बीच लड़ाई का यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। परवीन आए दिन दारू पीकर उसे लड़ाई करता और उसे बात बात पर मारता पीटता था। लेकिन साल 2021 में रवीना की जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जब उसने सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। जहाँ कोविड के चलते सोशल मीडिया उस टाइम पीक पर था और देश के मोस्टली लोग अपना ज़्यादातर समय इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे स्पेंड कर रहे थे एंड इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन्फ्लुएंस होकर रवीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डांसिंग वीडियो डालना शुरू कर दिया। रवीना आए दिन सेल्फ मेड डांसिंग वीडियो बनाती एंड उसे इंस्टाग्राम पर एज अ रील्स अपलोड किया करती थी और देखते ही देखते रवीना की फॉलोइंग बढ़ने लगी। बहुत ही कम समय में रवीना की इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अच्छी खासी फॉलोइंग हो गई थी जहां लोग कमेंट करके उसे कॉम्प्लीमेंट तो किया ही करते थे, साथ ही साथ अब इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू उसे पैसे ही बनने लग गए थे। रवीना की यह नई पहचान उसके लिए सिर्फ एक शौक नहीं था बल्कि एक जुनून बन गया था और उसका यही जुनून उसके घर की जिम्मेदारियों से दूर करता जा रहा था एंड यही रीजन भी था जहां पति परवीन उससे इस मामले में लड़ाई भी किया करता था क्योंकि एक आम पारिवारिक सोच रखने वाले व्यक्ति के लिए अपनी पत्नी की सोशल मीडिया पर फॉलोइंग बढ़ते हुए देखना और ज़्यादातर समय कैमरे के सामने रील्स बनाना यह बात कहीं ना कहीं परवीन को चुभ रही थी और वहीं दूसरी तरफ रवीना भी अपने पति के इस व्यवहार से उग चुकी थी। जहां उसका पति उससे दूर तो रहता ही था
साथ ही साथ उसने रवीना को वीडियो बनाने के लिए टोकना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अपने पति की इन सभी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए रवीना ने कंटेंट बनाना जारी रखा। पर पति पत्नी के इस रिश्ते में खौफनाक मोड़ तब आया जब साल 2023 में रवीना की जिंदगी में सुरेश ने दस्तक दिया। हरियाणा के जिले हांसी के प्रेमनगर गांव का रहने वाला सुरेश खुद भी एक शादीशुदा व्यक्ति था, जिसके 2 बच्चे भी थे। सुरेश भी पेशे से कंटेंट क्रिएटर था। इन दोनों की दोस्ती वीडियो बनाने के शौक से शुरू हुई थी। हालांकि सुरेश की फॉलोइंग रवीना से काफी कम थी, लेकिन गांव के सभी लोग उसे यूट्यूबर के नाम से ही जानते थे। इंस्टाग्राम से शुरू हुई दोनों की बातचीत शुरुआत में तो एक नॉर्मल दोस्त के रूप में हुई, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने अपने दिनचर्या की कहानी एक दूसरे को शेयर करना शुरू कर दिया था। दोनों वीडियो कोलैबोरेशन के नाम पर छुप छुप कर एक दूसरे से मिला करते थे और अपनी पर्सनल बातें एक दूसरे से शेयर भी किया करते थे। और देखते ही देखते इस दोस्ती ने कब प्यार की तरफ रुख ले लिया, दोनों को पता ही नहीं चला। रवीना कई कई दिनों के लिए बाहर रहती थी यह बोलकर कि वो अपने मायके जा रही हैं, पर सच तो यह था कि उसने अपने मोस्टली टाइम सुरेश के साथ स्पेंड करना शुरू कर दिया था। एक मुलाकात से बढ़ती दूसरी मुलाकातें दोनों को इतना करीब ले आई थी कि दोनों ने फिजिकल रिलेशन भी बनाना शुरू कर दिया था। दोनों को पता होते हुए भी कि यह सब कुछ गलत है, पर कहते हैं ना, जब हवस का नशा दिमाग पर चढ़ जाए तो कोई भी गलती नहीं लगती। रवीना को अपनी जिंदगी एक सपने जैसी लग रही थी, जहां वह सुरेश के साथ होकर अपने पति की कमी को तो दूर कर ही रही थी, साथ ही साथ सोशल मीडिया के जरिए उसे फेम और अच्छा खासा पैसा भी आने लगा था। परवीन अल्कोहलिक तो था, लेकिन वो अपनी पत्नी की इस व्यवहार को अच्छे से जान चुका था। इसलिए अब उसने रवीना के चरित्र के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसको पूरा शक था कि रवीना का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ चुका था कि इस बात की खबर अब परवीन के घर वालों को भी पता लग गई थी। परवीन आए दिन उसे अपने सोशल मीडिया को बंद करने के लिए बोलता और घर की जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान देने के लिए कहता, लेकिन रूबीना अपनी इस फेम और सोशल मीडिया के जुनून को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। और परवीन के लाख बार मना करने के बाद भी वह कई कई दिनों या कभी कई कई हफ्तों के लिए घर से बाहर रहती थी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह थी कि रवीना को परवीन की बातों से अब फर्क पड़ना बंद हो गया था, या फिर कह सकते हैं कि उसने दुनिया की परवाह करना छोड़ दिया था। और शायद यही रीजन भी था कि उसने अपनी इंस्टाग्राम की बायो में डॉट जज अ बुक बाइट्स कवर लिखा था, बिकॉज रवीना अब इंडिपेंडेंट हो चुकी थी और उसे अब दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, और अब वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती थी। एंड वह सुरेश के प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि उसने अपने इंस्टा के बायो में खुद को सिंगल मदर तक बता दिया था। एक औरत का शादीशुदा होने के बाद भी लोगों को यह दिखाना कि वह सिंगल मदर है, यह साफ दिखता है कि रवीना को फेम और अटेंशन की गंदी आदत लग गई थी। 25 मार्च 2025 को अपने एक शूट को खत्म करने के बाद वो वापस घर आई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, सुरेश भी उसके साथ था। और उसी रात परवीन जब अपने काम से घर वापस लौटा तो उसने दोनों को बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लिया था। एंड एक पति के लिए अपनी वाइफ को इस अवस्था में देखना किसी के लिए भी शॉकिंग होगा। उन दोनों की सिचुएशन को देखकर परवीन गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने सुरेश के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। एंड इसी हाथापाई में सुरेश ने पहले परवीन के सर पर किसी भारी भरकम हथियार से वार किया और फिर रवीना ने अपने दुपट्टे से परवीन गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। एट दिस पॉइंट आप सभी शायद ये सोच रहे होंगे कि इस पूरे इंसिडेंट में इतनी हाथापाई होने के बाद भी घर के किसी मेंबर को कुछ सुनाई नहीं दिया या फिर पता ही नहीं चला। सो जस्ट टू लेट यू नो, रवीना और परवीन का कमरा उनके घर के फर्स्ट फ्लोर पर था, जिसका रास्ता बाहर से ही एक सीढ़ियों के थ्रू जाता था, और यही वजह भी था किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं चला या फिर सुनाई नहीं दिया। सुरेश और रवीना के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह था कि परवीन की बॉडी को ठिकाने कैसे लगाए, जिसके बाद दोनों ने नेक्स्ट डे यानी कि 26 मार्च को सुरेश की ही बाइक पर उसकी बॉडी को घर से करीब 6 किलोमीटर दूर दिनोद रोड वाले ड्रेन के पास फेंक दिया। दोनों को लगा कि शायद परवीन का लाश ड्रेन में बह जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, पर कहते हैं ना, गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, उसके गुनाहों का पर्दाफाश हो ही जाता है। इंसिडेंट के महज 4 दिन बाद सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने रवीना को गिरफ्तार कर लिया। एंड उसके कन्फेशन के बेसिस पर पुलिस ने सुरेश को भी 14 अप्रैल 2025 को हिसार से गिरफ्तार कर पुलिस कस्टडी के लिए भेज दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और उनके कन्फेशन के बेसिस पर दोनों के ऊपर बीएनएस सेक्शन 103 यानी कि मर्डर, बीएनएस सेक्शन 3 कॉमन इंटेंशन एंड बीएनएस सेक्शन 236 यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की धाराएं लगाई, जिसमें अगर क्राइम प्रूफ होता है तो दोनों को उम्र कैद भी हो सकती है। रवीना के पास वह सब कुछ था जो एक औरत अपनी लाइफ में चाहती थी, एक हंसता खेलता परिवार, अपना खुद का घर और एक मेहनती पति। हाँ, माना कि परवीन शराब पीने का आदी था और इसी वजह से वह रवीना से झगड़ा भी करता था। रूबीना का यूं फेम के पीछे भागना और सूट बोलकर किसी गैर मर्द के साथ छुप छुप करके मिलना यह किसी भी पति के लिए एक बहुत ही बड़ा इनसिक्योरिटी होती है। और आज के दौर में जहाँ सबके पास अपनी एक फ्रीडम है और हर किसी के पास यह राइट है कि वो अपनी मनपसंद का काम कर सके, लेकिन एज अ कपल हर इंसान की कुछ सीमाएं होती हैं और एक मर्द होने के नाते
कोई भी पति नहीं चाहेगा कि उसकी वाइफ इन सीमाओं को फांदे। लेकिन रूबीना जो सूरज के प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि उसने ना सिर्फ उन सभी लिमिट्स को क्रॉस किया बल्कि अपने पति को ही अपने रास्ते से हटा दिया। उसने अपने उस बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा जिसके सर से उसने एक बाप का साया भी छीन लिया। और वहीं दूसरी तरफ सुरेश जो खुद भी शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप भी था। पर क्या मोहब्बत और हवस की यह भूख इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वह ना सिर्फ किसी बच्चे के ऊपर से उसके पिता का साया छीन ले बल्कि अपने ही बच्चे के भविष्य पर काली परछाई डाल दे। पर कहते हैं न, जब रिश्तों की बुनियाद मोहब्बत की जगह हवस और जिद ले ले तो उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही ही होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।